Hello friends, I am Dr. Ramkaran Yadav, working as Assistant Director in Triple Cell at Government Ramchandra Ketan Polytechnic College, Jaipur. Today we will discuss on MCQ on robotics, and this topic is concerned with CNC machine and automation under the subject code ME304 or MP304. तो रोबोटिक्स से संबंधित MCQ की चर्चा करेंगे, जिसमें पहला प्रश्न है, इन रोबोटिक्स ड्राइव्स आर आल्सो नोन एज, पहला है मैनिपुलेटर, सेकंड है कंट्रोलर, तीसरा एक्चुएटर और फोर्थ है डी है सेंसर्स। तो इसमें करेक्ट आंसर है सी एक्चुएटर। क्वेश्चन नंबर 2 है, रोबोट वाज डेरिव्ड फ्रॉम चेक वर्ड। चार ऑप्शन है, रोबोटा, रोबोटा, रोबोटो, रोबेटो। तो इसमें करेक्ट आंसर है बी, रोबोटा। तो ये इस चेक वर्ड से इसकी उत्पत्ति हुई थी और जिसका मीनिंग होता है फोर्स्ड लेबर। Question number 3 है, the volume in space that robots and effector can reach both in position and orientation is termed as workstation, workspace, workplace, workfloor. तो इसमें करेक्ट आंसर है workspace. B is the correct answer. Question number 4, what is the other name of hand of robot? तो चार ऑप्शन है इसमें, मैनिपुलेटर, बी एक्चुएटर, सी एंड इफेक्टर, डी कंट्रोलर। तो इसका करेक्ट आंसर है सी एंड इफेक्टर। तो रोबोट का जो हैंड होता है वो उसका दूसरा नाम एंड इफेक्टर भी कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, स्कारा रोबोट स्टैंड्स फॉर, ए है सस्टेनेबल कंप्लायंस आर्टिफिशियल रोबोट आर्म, बी सेलेक्टिव कॉम्पिटेंस आर्टिफिशियल रोबोट आर्म, सी है सेलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म, डी है सस्पेंडेड कंप्लायंस आर्टिकुलेटेड रोबोट आर्म। तो सी है इसका आंसर, सेलेक्टिव कंप्लायंस असेंबली रोबोट आर्म। तो करेक्ट आंसर है सी। क्वेश्चन नंबर 6 है, द टाइप ऑफ जॉइंट विच परमिट्स rotary motion and axis of rotation being parallel to the axes of two adjoining links। तो वो कौन सा जॉइंट है जिसमें रोटरी मोशन होता है और एक्सिस ऑफ रोटेशन जो लिंक्स होता है उनके पैरेलल होता है? तो चार ऑप्शन है, रिवॉल्विंग जॉइंट, ट्विस्टिंग जॉइंट, रोटेशनल जॉइंट, ऑर्थोगोनल जॉइंट। तो करेक्ट आंसर है इसका बी, ट्विस्टिंग जॉइंट। क्वेश्चन नंबर 7 है, रोबोट ओरिएंटेशन इज मेजर्ड बाय, ए या बी पिच, सी रोल, डी ऑल ऑफ द अबव। तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी, ये सभी जो है इसका ओरिएंटेशन मेजर करने का काम आते हैं रोबोट के। क्वेश्चन नंबर 8 है, नंबर ऑफ लीनियर जॉइंट इन सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट रोबोट इज 0, 1, 2, 3। सिलेंड्रिकल जो रोबोट होता है उसके अंदर दो लीनियर होते हैं, एक रोटरी जॉइंट होता है। तो यहाँ पे लीनियर पूछा है तो सी इसका करेक्ट आंसर, दो लीनियर जॉइंट हो। क्वेश्चन नंबर 9 है, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल इज ए टाइप ऑफ, ई है मशीनिंग सेंटर, बी पोर्टेबल रोबोट, सी है डीएनसी मशीन और डी है एफएमएस। तो इसमें करेक्ट आंसर होगा पोर्टेबल रोबोट, क्योंकि इजीवी एफएमएस में काम आता है और यहाँ ये पोर्टेबल रोबोट की तरह इसलिए है क्योंकि ये सर्टेन पाथ पे और सर्टेन सॉफ्टवेयर के द्वारा रन करता है एज ए मेटल हैंडलिंग टूल के लिए, इसलिए हम इसको पोर्टेबल रोबोट भी कहते हैं। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10 है, विच ऑफ द ड्राइव प्रीफर्ड फॉर स्मॉलर रोबोट विद लेस डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो यानी कि वो कौन सा ड्राइव काम में लेते हैं छोटे रोबोट के लिए जिसमें नंबर ऑफ डिग्री भी कम होती है? तो ऑप्शन है इसमें हाइड्रोलिक, इलेक्ट्रिक, न्यूमेटिक, नन ऑफ द अबव। करेक्ट आंसर है न्यूमेटिक। क्वेश्चन नंबर 11 है, द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर ए रोबोट एंड एनसी मशीन। ये है, सिमिलर पावर ड्राइव टेक्नोलॉजी इज यूज्ड इन बोथ, different feedback systems are used in both, programming is same for both, all of the above। तो इसके अंदर A is the correct answer, similar power drive technology is used in both। ड्राइव जो सिस्टम होते हैं वो बाय एंड लार्ज दोनों में एक जैसे होते हैं। तो A is the correct answer। क्वेश्चन नंबर 12 है, articulated robot represents following configurations। A है LLL, B है TRR, C है TRL, D है TLO। तो इसका करेक्ट आंसर है बी, TRR। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच रोबोट इज कंसिडर्ड एज ह्यूमन आर्म। ये कौन सा रोबोट है जो ह्यूमन आर्म की तरह ट्रीट किया जाता है?
कंसिडर किया जाता है। तो 4 ऑप्शन कार्टेशियन रोबोट, बी है सिलेंड्रिकल रोबोट, बी सिलेंड्रिकल, सी स्फेरिकल रोबोट और डी आर्टिकुलेटेड रोबोट। इसमें करेक्ट आंसर है डी आर्टिकुलेटेड रोबोट, जो कि ह्यूमन की तरह कंसिडर किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 14 है द रोबोट डिजाइन्ड विद पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम हैज A have 3 linear moments, B 3 rotary moments, C had 2 rotational and 1 linear moment, D had 2 linear and 1 rotational moment. तो correct answer है इसका 2 rotational and 1 linear moment. C is the correct answer. Now 15. TRL configuration represents Cartesian robot, cylindrical robot, spherical robot, jointed arm robot. तो इसका आंसर होगा spherical robot, जिसमें एक ट्विस्टिंग, एक रोटेशनल और एक लीनियर जॉइंट होता है। क्वेश्चन नंबर 16 में विच इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ रिवॉल्यूट जॉइंट। 4 ऑप्शन है ऑर्थोगोनल जॉइंट, ट्विस्टिंग जॉइंट, रोटेशनल जॉइंट, रिवॉल्विंग जॉइंट। क्योंकि लास्ट के जो 3 है ट्विस्टिंग, रोटेशनल और रिवॉल्विंग, ये रिवॉल्यूट जॉइंट कहलाते हैं, और ए जो है ये ट्रांसलेशन जॉइंट कहलाता है, ऑर्थोगोनल जॉइंट। तो ए ये डिफरेंट है, तो करेक्ट आंसर होगा ए, क्योंकि रिवॉल्यूट जॉइंट नहीं है। क्वेश्चन नंबर 17 में विच इज नॉट एप्लीकेशन ऑफ पीटीपी रोबोट। पॉइंट टू पॉइंट रोबोट की कौन सी जो है एप्लीकेशन नहीं है। ए है इसमें स्पॉट वेल्डिंग, बी स्प्रे पेंटिंग, सी कंपोनेंट इंसर्शन, डी है होल ड्रिलिंग। तो ए, सी और डी ये जो है पीटीपी का एप्लीकेशन है, जबकि स्प्रे पेंटिंग जो है ये इसकी एप्लीकेशन नहीं है। तो बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 18 है सीरीज ऑफ जॉइंट्स एंड लिंक्स इन रोबोटिक्स इज कॉल्ड एज एक्चुएटर, मैनिपुलेटर, कंट्रोलर एंड इफेक्टर। तो बी इसका आंसर होगा मैनिपुलेटर। रोबोट के अंदर सीरीज ऑफ जॉइंट्स और लिंक्स जो है वो मैनिपुलेटर कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 है सेलेक्ट द अप्रोप्रिएट रोबोट बेस्ड ऑन द कंट्रोल सिस्टम। ए पॉइंट टू पॉइंट कंट्रोल या पीटीपी रोबोट, बी है कॉन्टिन्यूस पाथ कंट्रोल सीपी रोबोट, और सी है कंट्रोल पाथ कंट्रोल रोबोट, और डी है ऑल ऑफ द वो। तो इसका आंसर होगा डी, यानी ऑल ऑफ द वो। ये सारे कंट्रोल सिस्टम के बेस पे रोबोट का क्लासिफिकेशन है। Question number 20 है name the sensor which is used in robot to sense and indicate the presence of an object within a specified distance without any physical contact. तो A है position sensor, B है velocity sensor, C proximity sensor और D है tactile sensor। तो इसके अंदर करेक्ट आंसर है C proximity sensor, जिसके अंदर फिजिकल टच नहीं होता है, कॉन्टैक्ट नहीं होता, और इसके अंदर मेजर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 हाउ रोबोट्स आर स्पेसिफाइड। स्पेसिफिकेशन क्या है रोबोट की, किससे पहचानते हैं, बाय वर्क वॉल्यूम, बाय डिग्री ऑफ फ्रीडम, सी है पेलोड, और डी है ऑल ऑफ द अबव। तो ये ए, बी और सी ये तीनों इसके स्पेसिफिकेशन है, तो डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 20 है फॉलोइंग फिगर रिप्रेजेंट्स ए टाइप ऑफ, ये फिगर है जैसे इसके अंदर, तो इसके अंदर ए ऑप्शन है आरवीएल रोबोट, बी है टीआरएल रोबोट, सी है टीवीएल रोबोट, और डी है आरआरएल रोबोट। तो यहाँ पे देखिए इसके अंदर बेस के अंदर ये इसका टी है, ये आर है मोमेंट, और ये लीनियर जॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इस तरह से इसके अंदर ये टी आर एल रोबोट, यानी कि बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 विच इज द एडवांटेज ऑफ रोबोट। ए ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, बी reprogrammability, C reduction of hazardous exposure for human, और D all of the above। तो D इसमें करेक्ट आंसर है, ये सभी जो है इसकी एडवांटेज बेनिफिट है रोबोट की। क्वेश्चन नंबर 24 है which robot is not considered in classification of robot based on physical configuration। तो A है कार्टेशियन रोबोट, B सिलेंड्रिकल रोबोट, C है पीटीवी रोबोट, और D है पोलर रोबोट। तो इसके अंदर ए, बी और डी ये फिजिकल कॉन्फ़िगरेशन के आधार पे, पीटीपी जो है ये कंट्रोल सिस्टम के आधार पे है। तो सी जो है ये डिफरेंट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी, पीटीपी रोबोट। थैंक यू फॉर व्यूइंग द वीडियो।